नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बुलंदशहर से। 3 नवंबर को जिले में होगा मतदान। मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने की वोट की अपील। जनता से की वोट की अपील। बुलंदशहर उपचुनाव के लिए रेमो डिसूजा ने वोट की अपील की है। अपील करते हुए वीडियो भी जारी किया है। आपको बता दें कि 3 नवंबर को बुलंदशहर सदर सीट पर होना है चुनाव, और उपचुनाव को लेकर आपको बता दें जैकी श्रॉफ और कैलाश खेर भी पहले लोगों से मतदान की अपील कर चुके हैं, और अब रेमो डिसूजा ने वीडियो जारी किया है और लोगों से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। चले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर। राशन डीलर पति की गोली मारकर हत्या। अज्ञात वाहन सवार बदमाशों ने मारी गोली। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है और आगे की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। बुलंदशहर के कोतवाली जहांगीराबाद खलोर गांव का ये पूरा मामला। तो बड़ी खबर बुलंदशहर से आपको बता दें कि पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। गोली मारकर हत्या की गई है। राशन डीलर पति की गोली मारकर हत्या की गई है। अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसके बाद फिलहाल हर पहलू से जांच शुरू कर दी गई है। देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 145वीं जयंती है। सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई गणमान्य लोगों ने देश के एकीकरण में उनके योगदान के लिए नमन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने देशवासियों को एकता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर ट्विटर पर लिखा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अग्रदूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने आज सरदार पटेल की जयंती पर स्टैचू ऑफ यूनिटी पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वह राष्ट्रीय एकता परेड में भी शामिल हुए। गौरतलब है कि सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। सीआरपीएफ की महिला अधिकारियों द्वारा इस मौके पर राइफल ड्रिल का प्रदर्शन भी किया गया। केवड़िया की आदिवासी विरासत को भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए लोगों के सामने प्रदर्शित किया गया। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर्स को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज देश जिस मोड में काम कर रहा है उसमें आप सभी ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि नागरिकों के जीवन में आपका दखल कैसे कम हो, सामान्य मानवी का सशक्तिकरण कैसे हो। पीएम ने कहा कि रूल और रोल का संतुलन जरूरी है और दिमाग में बाबू कभी मत आने दीजिए। सरकार शीर्ष से ही नहीं चलती है, नीतियां जिस जनता के लिए हैं उनका समावेश बहुत ज़रूरी है। पीएम ने कहा कि जनता केवल सरकार की नीतियों की प्रोग्राम्स की रिसीवर नहीं है, जनता जनार्दन ही असली ड्राइविंग फोर्स है। इसलिए हमें गवर्नमेंट से गवर्नेंस की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। पीएम ने कहा कि पहले के समय ट्रेनिंग में आधुनिक अप्रोच कैसे आए और इस बारे में बहुत सोचा नहीं गया, लेकिन अब देश में ह्यूमन रिसोर्स की आधुनिक ट्रेनिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। आपने खुद भी देखा है कि कैसे बीते 2-3 वर्षों में ही सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग का स्वरूप बहुत बदल गया है। देश में नए परिवर्तन के लिए, नए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, नए मार्ग और नए तौर तरीके अपनाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका ट्रेनिंग की होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर केवड़िया साबरमती रिवरफ्रंट सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया।
ये सेवा रोजाना सैलानियों के लिए अहमदाबाद से केवड़िया और केवड़िया से अहमदाबाद के बीच उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सी प्लेन के जरिए केवड़िया से अहमदाबाद तक का सफर उन्होंने किया। इससे पहले पीएम मोदी ने केवड़िया में एकता क्रूज का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने इस क्रूज पर सफर किया। प्रधानमंत्री ने इस क्रूज से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक यात्रा की। साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया में मौजूद स्टैचू ऑफ यूनिटी तक ये सी प्लेन सेवा शुरू हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन सी प्लेन की यात्रा करते नजर आए थे। तब प्रधानमंत्री ने साबरमती नदी से महसाणा जिले के धरोई बांध तक सी प्लेन का सफर किया था। काफ़ी लोग इस बात के गवाह बने थे, लेकिन अब यही अनूठा सी प्लेन गुजरात में आम होगा। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देश आज उनको नमन कर रहा है। आज देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मनाई जा रही है। इस दिन को पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। उनकी ये प्रतिमा यूपी राजभवन में लगाई गई है। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार के कई मंत्री और वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। यूपी के राजभवन में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में राजभवन में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। फ्रांस में हुए बेगुनाहों के कत्ल को लेकर अपनी राय रखते हुए मशहूर शायर मुनव्वर राना ने विवादित बयान दे डाला। उन्होंने फ्रांस हमले में बेगुनाहों का कत्ल करने वाले का बचाव किया। मुनव्वर राना ने तर्क देते हुए कहा कि अगर मजहब माँ के जैसा है, अगर कोई आपकी माँ का या मजहब का बुरा कार्टून बनाता है या गाली देता है तो वो गुस्से में ऐसा करने को मजबूर है। साथ ही पीएम मोदी के आतंकवाद फैलाने के बयान पर कहा कि ये राफेल की दरकार है जो उन्हें ऐसा बयान देना पड़ा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए ऐसा कार्टून बनाया गया। दुनिया में हजारों बरस से ऑनर किलिंग होती है। अखलाक मामले में क्या हुआ, लेकिन अब किसी को तकलीफ नहीं हुई। किसी को इतना मजबूर ना करो कि वो कत्ल करने पर मजबूर हो जाए। बता दें कि पीएम मोदी ने फ्रांस में हुए आतंकी हमलों की निंदा की थी। उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत हमेशा फ्रांस के साथ खड़ा है। हमारी संवेदनाएं इन हमलों के पीड़ितों के परिवारों और फ्रांस की जनता के साथ हैं। नए महीने यानी नवंबर की शुरुआत होने वाली है। इस नए महीने में एलपीजी बुकिंग और डिलीवरी समेत कई नियमों में बदलाव होने वाला है। इंडियन गैस के ग्राहकों को बुकिंग के लिए नए नंबर का इस्तेमाल करना होगा। दरअसल इंडियन ऑयल ने इंडियन गैस के बुकिंग के नंबर को बदल दिया है। एक नंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी का तरीका भी बदल रहा है। दरअसल गैस बुकिंग के बाद ग्राहकों के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। जब डिलीवरी के लिए वेंडर घर पर पहुंचेगा तो आपको उसके साथ ओटीपी नंबर साझा करना होगा। इसके बाद ही ग्राहक को सिलेंडर की डिलीवरी मिलेगी। 1 नवंबर को एलपीजी गैस की नई कीमत जारी होगी। अक्टूबर महीने में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं कॉमर्शियल गैस की कीमतों में इजाफा हुआ था। बता दें कि देश की सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें तय करती हैं। वहीं भारतीय रेलवे पूरे देश की ट्रेनों के टाइम टेबल को बदलने को जा रहा है। आपको बता दें कि पहले ट्रेनों की टाइम टेबल 1 अक्टूबर से बदलने वाली थी, हालांकि इसे आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि फिलहाल ट्रेनों का सामान्य परिचालन ठप है। अभी रेलवे स्पेशल ट्रेनें चला रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1 नवंबर अपने ग्राहकों के लिए कुछ बदलाव लागू करने जा रहा है। ये बदलाव बैंक के करंट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट और अन्य अकाउंट्स के लिए कैश जमा और निकासी से जुड़े सर्विस चार्ज और चेकबुक से संबंधित हैं। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसपिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48, हुडा कॉम्प्लेक्स, रोहतक। एजुकोजोन क्लासेस, जहां आपको मिलेंगी 3 डेज ट्रायल क्लासेस फ्री। शॉप नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल,
डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।